सैफरान की जब बात आती है तो हमें जो लतपुर और पापर की जो ऑर्चर्ड्स है वो याद आते हैं। यहाँ से नेशनल हाईवे भी गुजरता है और काफ़ी खूबसूरत जो है ये इलाका था, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ जो सैफरान की प्रोडक्शन है वो कम होती जा रही है। और ऐसे में जो ग्रोवर्स हैं वो कई सारे सवाल जो है सरकार से पूछना चाहते हैं। यूपीए गवर्नमेंट में जो है एक प्रोजेक्ट यहाँ पे सेक्शन किया गया, यानी नेशनल सैफरान मिशन। उसके बाद करोड़ों का घपला जो है वो आपके सामने आया है, जिसमें जो है इरिगेट फैसिलिटीज़ को जो है विजिबल बनाना था, यानी उनको ऑन करना था। ट्यूबवेल्स बनाए गए, पैसा निकाला गया, और सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है आखिरकार किन अफसर्स ने जो है उन प्रोजेक्ट्स को जो है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दिया है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे साथ आज मौजूद है एक ग्रोवर, इनसे बात करेंगे जो सैफरान के साथ जो है वाबस्ता है। सर, अपना नाम बताइए और ये बताइए क्या मुश्किलात है आपको। जी, मेरा नाम आशिक हुसैन गनाई है। मैं चंदारा पामपुरा में रहता हूँ। ये हमारा गांव यहाँ पे पड़ता है और आज मैं सैफरान प्लगिंग के लिए आया था, जो कि इस साल बहुत कम सैफरान हो गई हमारे को, लगभग 30% हो गई, 30 to 35%। जो पिछले साल में हमारा क्रॉप अच्छा था क्योंकि उस टाइम बारिश हो गई, और इस साल बारिश नहीं हुई जिसकी वजह से प्रोडक्शन बहुत कम हो गया। क्या आपको लगता है कि सरकार भी जो है नाकाम हुई है यहाँ नेशनल सैफरान मिशन को इम्प्लीमेंट करने में? जी, ये तो ग्राउंड पे ही पता चलता है कि सैफरान का ये जो मिशन था, ये नेशनल मिशन सैफरान के दौरान जो हमारा ये था, पहला जो मेन मकसद था इसमें इरिगेशन, वो तो बिल्कुल फेल हो गया इनका। जी, ये बिल्कुल वो, क्योंकि 100%, ये नहीं कि मैं 1%, क्योंकि कोई भी वेल आज तक चला ही नहीं। जी, तो हम तब मानते कि ये फार्मर्स की लापरवाही थी जब कोई वेल चलता एक साल या जिसमें हम रिजल्ट्स देखते, फिर हम फार्मर को बोलते कि नहीं आपने ये कर दिया, आपने इसको ज़ाया कर दिया। लेकिन अब जब ये बेसिक भी चला ही नहीं तो इसमें फार्मर को हम क्या बोलेंगे। जी जी, तो आप क्या चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए? आखिरकार अगर इतना पैसा खर्च किया गया किस मकसद के लिए? क्या ये जो पैसा है कुछ लोग मानते हैं कि ये अफसर्स की जेब में गया है, यानी यहाँ पे ट्यूबवेल्स बनाए गए, बिल निकाले गए, उसके बाद आपको फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। क्या चाहते हैं आप? जी, हमारे गांव में लगभग चंदारा में 15 से 20 बोरवेल्स हैं। हमने आज तक कोई भी बोरवेल फंक्शनल नहीं देखा बेसिक से ही, और हमने अक्सर देखा कि यहाँ पर पाइपें लाए गए, वो बिछा ऐसे ही छोड़ दी गई। हमने आज तक कोई भी वेल नहीं देखा कि जो फंक्शनल था। हम चाहते हैं कि इसकी तहकीकात की जाए बराबर ग्राउंड लेवल पर। हमने भी अपने एडमिनिस्ट्रेशन से ये बात जहन में लाई कि आप इसका मौका कीजिए, आप मौके पर आइए, लेकिन सिर्फ वो टेबल पे ही ऐसे वैसे बातें करते थे, कभी उन्होंने ग्राउंड लेवल पर चेक नहीं किया, जिसकी वजह से ये इतना नाकाम हो गया है। और ख़ासकर ये 2 डिपार्टमेंट के उन्होंने हवाले कर दिया। हम इनके पास जाते थे, एग्रीकल्चर वालों के पास, वो बोलते थे एमईडी का काम है। एमईडी वालों के पास जाते थे, वो बोलते थे एग्रीकल्चर वालों का काम है, ये हमारा प्रोजेक्ट नहीं है। हम डायरेक्टर साहब के पास भी गए, उसने भी उसमें कोई इतना ध्यान नहीं दिया। हाँ, और हम चाहते हैं कि अगर इसका अभी भी मौका है कि इसकी बाज़ाब्ता तहकीकात की जाए कि ये अगर चला नहीं तो क्या वजूहत पे ये चला ही नहीं है, वो भी हम चाहते हैं। जी, तो ये बताइए आखिर में आप उमर अब्दुल्ला और जो ज़िला के तरक्याती कमिश्नर डीसी साहब, उन तक क्या पहुंचाना चाहेंगे? क्योंकि हमने देखा इन ऑर्चर्ड्स में सरसों की तरफ जो है अब लोग जा रहे हैं, या हॉर्टिकल्चर की तरफ, वजह क्या है? हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि अभी भी मौका है कि सैफरान अगर हम ऐसा ही इसमें रह गया तो लगभग 2030-35 के बाद हम सैफरान का यहाँ पर कुछ भी नहीं देखेंगे। जी, यहाँ पर सिर्फ आप देखोगे एक तो सरसों रहेगा, या तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हॉर्टिकल्चर लैंड में। जी, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि आप अभी भी मौका है, जो भी सीड बचा है कि इसको हम दोबारा से इसमें इम्प्लीमेंट करके दोबारा से ये जो कीमती सनत है, ये हमारे पूरे कश्मीर की नहीं, ये ऑल ओवर इंडिया की है, क्योंकि ये 2-4 मुल्कों में ही ऐसा अनमोल तोहफा मिलता है। हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि अभी भी आप इसकी तरफ तवज्जो दें, जो भी इसकी ज़रूरत है आप वो उठाए और इस सनत को दोबारा से आप जिंदा करें। हमने देखा कि जब यहाँ पे सैफरान कल्टिवेट किया जाता था, उस वक्त डायरेक्टर जो एग्रीकल्चर के हैं वो कह रहे थे काफ़ी खुश है सैफरान के साथ, जो लोग वाबस्ता है वो काफ़ी खुश है, प्रोडक्शन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हालांकि लास्ट ईयर के मुकाबले में इस साल कम प्रोडक्शन है। नहीं, देखिए वो तो कहेंगे, उनको तो काम ही है वही है कहना, क्योंकि वो अपना डिपार्टमेंट के तो बदनामी नहीं करेंगे। आप आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं फिर? हमने हर एक एडमिनिस्ट्रेशन को आप देख लीजिए, बैक टू विलेज प्रोग्राम बन गए 4, उसमें भी हमारा यही मुद्दा था। जी, अब आम इंसान तो अब किस अफसर के पास जाएगा, उसको उतनी नॉलेज भी नहीं है, एक किसान किसके पास जाएगा।
जो भी मीडिया वाले आते हैं उनके थ्रू हमने आपकी वसादत से भी, या आप देखिए हमने हर किसी डिपार्टमेंट में इनको ये बोला कि आप इंक्वायरी कीजिए, इस सनद को आप बचा लीजिए, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रही है। अपने अपना काम हर किसी को निकलता है, अपना अपना अफसर जो आ गया उसने 5 साल 3 साल 2 साल निकाले और निकल गए। यानी ये जो है कागजी दौड़ाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये कागजी भी है। अभी आप भी देखिए कब तक हमने भी नहीं कोई बोरवेल आज तक ऐसे फंक्शनल, और जो भी वेल इसमें फिटिंग भी वैसे नहीं होगी जो कि एक प्रोजेक्ट में होनी चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप बात करने के लिए। बहरहाल ग्रोवर्स का मानना है कि एक हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन कमेटी बैठनी चाहिए। आखिरकार अगर नेशनल सैफरॉन मिशन का मकसद क्या था, अगर मकसद ये था कि ग्रोवर्स को जो है फैसिलिटीज जो है प्रोवाइड की जाए, आखिर क्यों जो है सरकार जो है, जो एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट है जिला पुलवामा का, वो क्यों फेल हो गया इन फैसिलिटीज को ग्रोवर्स तक पहुंचाने में? क्या इसमें जो है सरकारी मुलाजमों का हाथ मत है? अगर है तो इस केस को जो है किसी एजेंसी के थ्रू जो है इन्वेस्टिगेट किया जाए और ये देखा जाए अगर पैसा निकाला गया, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दिया गया, वो पैसा कहाँ है, आखिरकार ये ट्यूबवेल्स जो है फंक्शनल क्यों नहीं है। और तब तक हम बात करते रहेंगे जब तक ना इसके लिए जो है कोई ना कोई स्टेप उठेगा जरूर। अर्ली टाइम्स पुलवामा।